चलिए स्टार्ट करें तो वेक्टर्स। वेक्टर में हम लोग अभी पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, स्केलर पढ़ लिए, स्केलर डॉट पढ़ लिए, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुण क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सदिश गुण। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट मतलब सदिश गुना। वेक्टर प्रोडक्ट को हम, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, सदिश गुना कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि आपका दो स्थिति सदिश है। एक स्थिति सदिश आपका ए वेक्टर है, दूसरा स्थिति सदिश आपका बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। दो स्थिति सदिश है, एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या है? बी वेक्टर है। दोनों स्थिति सदिश के बीच का कोण कितना है? थीटा है। बात समझ में आ रहा है? एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है ना, और दोनों स्थिति सदिश के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा ईटा। क्या बोलते हैं इसको हम? ईटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, ईटा। समझिए हम क्या बता रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। दो सदिशों के बीच सदिश गुना बता रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बता रहे हैं। ध्यान से समझिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा ईटा। यहाँ पर ये जो ईटा है, यहाँ पर जो ये ईटा है, इसका ईटा का क्या मतलब होता है? ईटा का क्या मतलब होता है? ईटा का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ईटा का क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब जिसका परिमाण एक हो। क्या जी? जिसका परिमाण क्या हो? एक हो, है ना। आपको पता है, आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो बताइए? सदिश का क्या डिफिनेशन है? सदिश का डिफिनेशन आप जानते हो, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर ईटा जो है ना आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ईटा कौन वेक्टर है बाबू? यूनिट वेक्टर है। समझे ना? अब हम इसमें बताएंगे कि हमने ईटा से क्यों मल्टीप्लाई किया, दैट मींस यूनिट वेक्टर से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, इसके बारे में आपको उत्तर अभी मिलने वाला है, ठीक है। बस कुछ ही देरों में। आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो ए वेक्टर का जो मोड होता है वो ए होता है, बी वेक्टर का मोड क्या होगा? बी होगा, और साइन थीटा का साइन थीटा, और ईटा जिसका परिमाण एक हो उसे हम ईटा कहते हैं, अर्थात यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आप यहाँ पर एक लिख सकते हो, तो एक इससे मल्टीप्लाई हो तो यही हो जाएगा कोटेशन। कहने का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला निकल गया ए बी साइन थीटा। मेन फॉर्मूला आपका ये मेन आपका फॉर्मूला है। बात समझ में आया? अब हमने आपको बताया है, क्या बताया? ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक्स वाई और जेड के यूनिट वेक्टर जेड अक्ष के अनुदिश एकक सदिश एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश कौन सदिश? एकक सदिश। समझिए, मान लीजिए कि एक कार्टेशियन प्लेन पर तीन एक्सिस हैं, देखिए, है ना। 3D में बता रहे हैं आपको। एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? जेड एक्सिस हो गया। समझे ना? एक्स एक्सिस पर मान लीजिए यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर मान लीजिए जे कैप है, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप। आपको ये सब पढ़ा दिया गया है, चलो ठीक है। उसके बाद हमने मान लिया कि यहाँ पर एक बिंदु क्या लिए हैं? पी लिए हैं, जिसका निर्देशांक है एक्स जेड। ये सब पढ़ चुके हो ना? और ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, इसलिए इसको ओ कहोगे। अगर हम जानना चाहते हैं कि, है ना, बिंदु P की मूल बिंदु से स्थिति क्या है, बिंदु P की मूल बिंदु से स्थिति क्या है, डेट मीन्स हम बिंदु P का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं, तो तुमको O से P की और लाइन खींचना पड़ेगा और डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। क्या जी? तो क्या हो जाएगा? OP बराबर क्या निकल जाएगा? स्थिति सदिश, है ना। तो जितने भी निर्देशांक दिए जाते हैं उसमें हम क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स एक्स के लिए यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप, प्लस वाई एक्स के लिए यूनिट वेक्टर क्या हो गया? जे कैप हो गया, और के एक्स के लिए यूनिट वेक्टर क्या हो गया? जेड एक्स के लिए यूनिट वेक्टर क्या हो गया? के कैप हो गया। कोई दिक्कत? अगर हम इसका मोड निकाले तब क्या निकलेगा? आई का गुणांक एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जे का गुणांक वाई स्क्वायर, के का गुणांक जेड स्क्वायर, अंडर रूट ना। ये आपका परिणामी सदिश निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया या मोड निकल गया। कोई दिक्कत?
ये सब बात हम पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से कैसी बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। देखो आपको हम पूछेंगे, यदि बताओ, आप क्या बता सकते हो, है ना, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर क्या होता है। आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर क्या होता है भाई? ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। आई से उछलो जे में, जे से उछलो के में, के से उछलो आई में। उछलना है क्या? यस। तो हम क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले दो जो आपका यूनिट वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। जैसे आई आपका यूनिट वेक्टर हुआ, जे आपका यूनिट वेक्टर हुआ, और इन दोनों का हमको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो पहले आई क्रॉस आई निकालिए, है ना, जे क्रॉस जे निकालिए, फिर के क्रॉस के निकालिए, क्रॉस निकालना है, डॉट नहीं निकालना है, ठीक है। फिर आई क्रॉस जे निकालिए, है ना, जे क्रॉस के निकालिए, के क्रॉस आई, हाँ, और के क्रॉस आई। पता करते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो पता करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई। तो देखो ये किस फॉर्मूला को टेली कर रहा है, ये किस फॉर्मूला को टेली कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा ईटा होता है कि नहीं होता है। ये वाला फॉर्मूला होता है, तुरंत बताएंगे, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। यस। तो यहाँ पर देखिए ए वेक्टर आपका आई हो गया, बी वेक्टर आपका आई कैप हो गया, दोनों का हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, दोनों का हमको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए डॉट और क्रॉस में अंतर है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको पॉइंट देना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको क्रॉस देना पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो अदिश राशि होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो सदिश राशि होता है। बात समझे कैसे होता है, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। बस आप ये समझिए। तो चलो ए वेक्टर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई कैप, आई कैप का मोड हो जाएगा क्या। फिर बी वेक्टर के जगह क्या लिखेंगे, आई कैप, तो आई कैप का क्या हो जाएगा, मोड, साइन का साइन हो गया। अब देखिए थीटा क्या होगा, देखो आई के सीधा में ही आई बन रहा है, मतलब आई और आई दोनों एक दूसरे से समांतर होगा। आई क्रॉस आई कहने का मतलब इस तरफ आई है तो इस तरफ फिर एक और आई है, देखो ना, इस तरफ आई कैप है और इस तरफ फिर एक आई कैप है, और दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। दोनों से हमसे क्या पूछ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो देखो ए के जगह पर हम क्या लिख दिए, आई कैप लिख दिए, बी के जगह पर आई कैप लिख दिए। अब आई कैप का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो से यूनिट वेक्टर करते हैं। तो आई यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड निकाल रहे हैं तो इसको 1n लिखेंगे। आई यूनिट वेक्टर, इसका मॉड निकालेंगे तो 1n लिखेंगे। और ये साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, समांतर में है। और ईटा क्या है, जिसका परिमाण एक हो, एक से मल्टीप्लाई करेगा तो वही होगा। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री होता है। अब 0 सबसे मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। कहने का मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या निकल गया, 0 निकल गया। निकला कि नहीं निकला। देखिए डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता था, समझे ना, क्योंकि वहां पर कॉस थीटा था। और क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है। बस समझ में आ रहा है। इसी तरह से आप निकाल सकते हो जे क्रॉस जे, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। जे क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड, फिर जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा ही पता। यहाँ थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि देखिए इसी दिशा में ना, जे कैप इस दिशा में, दूसरा सदिश भी इसी दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। और जब दो रेखाखंड एक दूसरे के समांतर हो जाए या दो रेखाखंड एक दूसरे पर संपाती हो जाए तो उन दोनों रेखाओं के बीच कोण नहीं बनता है, अर्थात कोण 0 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आया। यस। तो यहाँ पर 0 डिग्री हो गया। अब जानते हो तुम साइन 0 का वैल्यू 0 सबसे मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, 0 हो गया। तो जे क्रॉस जे 0 निकला, है ना। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। के कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू कितना होगा, 0। तो अतः आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर 0। बोलो समझ में आया। यस। चलो इसको नोट करो, फिर हम आपको आई क्रॉस जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जल्दी पहले इसको नोट करो। देखिए हमने क्या देखा कि दो समान
यूनिट वेक्टर का जो गुणनफल होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दो समान यूनिट वेक्टर का गुणनफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके सेकेंड पार्ट को समझेंगे। देखो आई क्रॉस जे कितना होगा, आई क्रॉस जे कितना होगा, देखो चेक करो। आई क्रॉस जे मतलब आई और जे एक दूसरे पर लंबवत है ना, तो देखो क्या होगा, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री क्या जी, और इंटू ईटा। तो देखो क्या हो जाएगा, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, सब मल्टीप्लाई हुआ 1। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना हो गया 1। इसी प्रकार आप लिख सकते हो, इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आई इज इक्वल टू कितना 1। चलिए हो गया, फटाक से नोट करो। मिटा दें, चलिए दूसरी बात देखिए क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, पर आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, याद रखिएगा, है ना। दो सदिशों का, यहाँ देखो कैसे बोलेंगे इसको, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल अर्थात दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये, ध्यान दो, होता ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद रहेगा। चलो ठीक है, दूसरी बात, अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में, जब दोनों सदिश कहाँ हो, एक ही दिशा में, अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, तब क्या होगा बताइए। अरे यार दोनों सदिश एक ही दिशा में, देखो एक वेक्टर ए है इस दिशा में है, दूसरा वेक्टर बी जो है वो भी इसी दिशा में, तो दोनों के बीच एंगल कितना का बनेगा, दोनों के बीच एंगल कितना का बनेगा, थीटा 0 डिग्री बनेगा नहीं, कोई कोण बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जब थीटा 0 डिग्री हुआ तब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो वही ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन 0 डिग्री हो जाएगा। हाँ, ए वेक्टर का मोड 1 हो गया, बी वेक्टर का मोड 1 हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। बात समझे। हो सकता है कि अभी आप लोगों को कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हो, इसलिए नहीं समझ में आ रही है क्योंकि बहुत बच्चे नए हैं, शुरू से क्लास नहीं किए हैं, समझे ना। तो इसका शुरू से क्लास है ना, YouTube पर वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको जो है शुरू से बताया गया, बेसिक से बताया गया, सदिश से लेकर के टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसके प्रकार, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप YouTube पर वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिएगा, सब क्लीन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, फिलहाल अभी आप पढ़िए, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिए। चलो, एक तो ये हो गया। अगर मान लीजिए दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, तब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब देखिए एक वेक्टर इस दिशा में है, एक वेक्टर इस दिशा में है, और एक वेक्टर क्या होगा, जस्ट अपोजिट उल्टा इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या जी। तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, थीटा 180 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा, यस। तब जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तब जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड
है ना, और साइन 180 ना, यस सर। साइन 180 हो गया, ए का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, बी का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? नहीं पता है? नहीं पता, हम बताते हैं। साइन 180 डिग्री मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और आप 11th में पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं मैथ में, क्या पढ़े हैं जी? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। कितने पढ़े हो? यस सर। जब जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 90 लिख दें। यस सर। चलिए साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री। देखिए साइन 90 का 1 लेकिन कॉस 90 0, कॉस 90 का 0 लेकिन साइन 90 का 1, 1 गुना 0, 0 प्लस 0 कितना निकल गया? 0 निकल गया। बात समझ में आया? समझ रहे हो? दोनों सदिश अगर एक दूसरे के विपरीत हो तब क्या हो जाता है? देख लो, तब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बात समझ में आया? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आगे की बात करें हम, चलो इसको पॉइंट को पहले नोट करो, फटाफट करो जल्दी जल्दी। कौन सा? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने अभी कितने प्रॉपर्टीज देखे? हम लोगों ने सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखा कि जो है दो सदिशों का सदिश गुना क्रम बिन्वय नियम का पालन नहीं करता है। दैट मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दैट मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखा कि अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। उस समय क्या होगा? उस समय जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 0 डिग्री, 0 के बराबर निकलेगा, 0 निकलेगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एक वेक्टर इस दिशा में है, दूसरा वेक्टर इस दिशा में, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, अपोजिट है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो तब थीटा कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। उस कंडीशन में भी जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है? 0 निकलता है। समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कितना था? पॉइंट नंबर कितना था? 5 था। पॉइंट नंबर 5 में हम लोगों ने क्या देखेंगे कि दोनों सदिश अगर एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो? देखते हैं क्या होता है। जो भी 4 होता है। दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है? लंबवत हो। दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो मतलब ए वेक्टर लंब बी वेक्टर, ऐसा हो। ठीक है। मतलब एक मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और इस पर जो है एक जो है बी वेक्टर है। दोनों एक दूसरे पर क्या है बताइए? लंबवत है, अर्थात कोण थीटा 90 डिग्री है। जब दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब हो, दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन 90 डिग्री। हाँ और साथ में मल्टीप्लाई ईटा से। बड़ा आसान नहीं, देख लो ए वेक्टर का मोड हो गया ए, बी वेक्टर का मोड हो गया बी, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1, ईटा का वैल्यू हो गया 1 तो क्या हो गया आपका? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या निकल गया? ए बी निकल गया। याद रखिएगा, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो दोनों सदिशों का गुणनफल क्या हो रहा है? ए बी हो रहा है। क्या हो रहा है? ए बी। दोनों सदिशों का गुणनफल क्या हो रहा है बताइए? ए बी हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखना ही होगा। यूनिट वेक्टर क्या करना पड़ेगा? लिखना होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो दो सदिशों का कौन गुणनफल? सदिश गुणनफल। अर्थात जब दो सदिश गुना होंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो सदिश राशि मिलने वाला है। एक एग्जाम्पल समझो इस बेस पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के, बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस है ना 3j कैप प्लस 2 कैप, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। हेलो, दो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है। दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। जिसको समझना है यहाँ ध्यान दो।
दोनों वेक्टर का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का काम करने वाले हैं। देख लीजिए, एक ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है, दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो आपको बस इस तरह से बना लेना है, इस तरह से बना लिए, बोलो ना जी, बना लिए ना। बनाने के बाद देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, लिख दिए आई कैप जे कैप के कैप। देखिए पहले ए वेक्टर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे पहले ए वेक्टर का मान। आई का गुणांक कितना है 3 है, जे का गुणांक कितना है 2 है, के का गुणांक कितना है -1 है, -1 है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आई का गुणांक कितना है 6 है, जे का गुणांक कितना है 3 है, के का गुणांक कितना है +2 है, +2 है, +2 है। समझ में आ रहा है, चिन्ह के साथ काम करना। चलो अब हमको क्रॉस निकालना है। क्रॉस निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, देखो बच्चा, हमको देखो आई का निकालना है, जे का निकालना है, के का निकालना है ना। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आई कैप लिख दिया ना, उसके बाद ऐसे करके छोड़ दिए, ब्रैकेट देकर छोड़ दिए, ठीक है। देखो प्लस माइनस प्लस, इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आई कैप प्लस हो गया, फिर माइनस जे कैप हो गया, फिर ऐसे कर दिए, फिर प्लस के कैप हो गया, ऐसे कर दिए, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स मेथड से बन रहा है, सारणिक विधि से बन रहा है। समझो ना यार, ये फॉर्मूला बना रहे हैं हम, फॉर्मूला। और फॉर्मूला मतलब पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, फिर आपको थ्योरी समझा देंगे। देखो तो हमने क्या किया, आई मतलब प्लस माइनस प्लस, क्या बोलोगे, आई जे के, आई जे के, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, आई कैप है ना, आई कैप का निकालेंगे तो आई कैप को हम क्या कर देंगे, ढक देंगे। आई कैप को हम क्या कर दिए, ढक दिए। देखना बड़ा ध्यान से, आई कैप को ढक दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और दोनों के बीच माइनस का चिन्ह, ठीक है। चलो यहाँ दिल साथ यहाँ ध्यान दो, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। बोलो 2 दूनी कितना हो गया 4। सूत्र से क्या होगा माइनस, सूत्र से क्या होगा माइनस। देखो प्लस माइनस माइनस, 3 है कम 3। बोलो समझ में नहीं आया, आ गया समझ में ना, यस बिल्कुल समझ में आ गया। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या करने वाले हम, देख लीजिए माइनस जे कैप है ना। अब क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, इसको हम ढक लिए, बात कर लो। जे कैप है, देखो यहाँ जे कैप है, ढक लिए। देखो 3 दूनी 6, इसको ढक दिए ना, या सूत्र से माइनस प्लस माइनस 6 कम 6 -6 ना। चलो ठीक है। अब देख लो यहाँ पर के कैप निकाल रहे हैं तो के कैप को ढक देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को देख लो, 3 तिया 9, सूत्र से माइनस 6 दूनी 12। बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो, फिर से देखो हम कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से देखो, हमने आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया ना, लिखा कि नहीं लिखा। उसके बाद देखो आई का गुणांक कितना, जे का गुणांक कितना, के का गुणांक कितना, आई का गुणांक कितना, जे का गुणांक कितना, के का गुणांक कितना। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए। पहले आई कैप लिख दिए, ब्रैकेट दे दिए, फिर जे माइनस जे कैप लिखे, ब्रैकेट दिए, प्लस के कैप लिखे, ब्रैकेट दिए। इतना सा काम आप लोगों को करके रखना है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, आई निकाल रहे हैं तो आई को ढक देंगे, 2 दूनी 4, सूत्र से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सूत्र से क्या लिखा माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 है कम 3। कोनो टेंशन की बात नहीं। जे कैप के लिए निकाल रहे हैं, जे को ढक दिए, 3 दूनी 6, जे को ढक दिए, सूत्र से माइनस प्लस माइनस 6 कम 6। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। के कैप का निकालेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, सूत्र से 100 दूनी 12। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आई कैप हो गया ना, देखो माइनस माइनस 4 3 7, तो हम लिखेंगे 7 आई कैप। कोई दिक्कत, आई कैप 7 ना लिखेंगे, 7 आई कैप लिखेंगे। पहले संख्या तब फिर यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत, पहले संख्या तब यूनिट वेक्टर। ओके चलो हो गया। अब देखो यहाँ प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 6 12 12 जे कैप हो गया ना, 12 हम लोग के लिए 3 -3 और फिर के कैप। क्या जी आंसर हो गया, सीखे आसानी से सीखेगी, कोई टेंशन है नहीं है। देखो यहाँ पर समझो, अब जब तुम 2 सदिश का गुणा किया, 2 सदिश का गुणा किया तो आपको जो वैल्यू मिला अदिश मिला क्या, नहीं। आपको देखो 7 के साथ यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, 12 के साथ यूनिट वेक्टर, खलिया 12 अदिश राशि, लेकिन 12 के साथ यूनिट वेक्टर सदिश राशि, क्योंकि परिमाण के साथ यूनिट वेक्टर है। हम देखो हम आपको बताएं, तो देखो हमने आपको क्या बताया था, बड़ा ध्यान से देखना।
हमने आपको बताया था ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर का ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाटे ए वेक्टर का मॉड। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? बिल्कुल पढ़ाए। अब यहाँ पर देखिए एक कैप मतलब एक कप्पा इसको बोलते हैं, एक कप्पा मतलब यूनिट वेक्टर, एक कप्पा मतलब। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके नीचे गुणित एक है, ए वेक्टर गुना 1 ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वेक्टर का कैप इंटू ये, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर का कैप इंटू ए वेक्टर का मॉड। देख लो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का कैप, ए वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा ए हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्या ये क्या सिखा रहा है? देखो जरा गौर से, ये बहुत कुछ समझा रहा है, बस तुमको दिखने में कुछ नहीं लग रहा है पर ये बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्या बयां कर रहा है देखिए, कह रहा है ए वेक्टर हम सदिश है, हम क्या कहें सदिश है। तो सदिश जो है ना कैसे पूरा है, सदिश कैसे पूरा है देख लो। ये आपका यहाँ पर अदिश राशि है, ये जो ए देख रहे हो ये कौन राशि है? अदिश राशि। और ये कौन वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं हमको बता दो भाई। ए कैप यूनिट वेक्टर है ना, और ए आपका यहाँ अदिश है क्योंकि इसमें देखिए परिमाण है, दिशा का तीर तार दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, मतलब ओनली परिमाण को शो कर रहा है। तो वह भौतिक राशि जो परिमाण को प्रदर्शित करे सिर्फ और उसमें दिशा ना हो, अदिश राशि होता है। यहाँ पर ए अदिश राशि है और ए कैप आपका यूनिट वेक्टर है। तो जब किसी अदिश में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है जी? ए कैप मिल जाता है, मतलब क्या हो जाता है सदिश राशि हो जाता है, समझे। जब किसी अदिश में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तब जो उसका जो भी हो गुणनफल जो भी मान प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? सदिश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो 7 अदिश राशि था, हमने इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 7 अदिश था, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया सदिश, ये भी सदिश ये भी सदिश, मतलब 2 सदिशों का सदिश गुणनफल क्या मिला? सदिश राशि मिला। बात समझ में आया? यस। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कौन प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, 2 सदिशों का सदिश गुना करते हैं। बात समझे? चलो ठीक है, अब इसको नोट करो। हाँ जी, 4 बाद मैंने से आ गया। कहाँ पे गड़बड़ हुआ क्या? नहीं गए से नीचे आई, इसके बाद मैंने से आया। सूत्र फॉर्मूला होता है, माइनस प्लस माइनस। हाँ फॉर्मूला होता है, जल्दी। सर ये आई में भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, आई जे के में भी लगेगा, माइनस प्लस माइनस उसमें भी लगेगा।